मुझे पंख दे दो। इतने टाइम से शहर में रहती हो, हमें भूल गई तो? तुम्हें भूलूंगी तो जाऊंगी कहाँ? और जब आप बड़ी हो जाओगी, आपको तो नौकरी मिल जाएगी। क्या पता आप देश से बाहर कहीं और चली गई। हवाई जहाज में बैठकर चाहे मैं जितना भी ऊपर चली जाऊं, ये गांव तो मेरा ही रहेगा। वापस तो मुझे इधर ही आना है ना? पक्का ना? पक्का। पंख हमें आसमान में ऊंचा उड़ने में मदद करते हैं, लेकिन वो उड़ान ही कैसी जिसकी डोर जमीन की सच्चाई से न जुड़ी हो। कभी कभी किस्मत और मेहनत हमें कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी ही जमीन पर पैर जमाकर अपनी जड़ें मजबूत करते हैं, जो अपने आसपास के लोगों को प्यार की, लगाव की छांव देते हैं। ऐसी ही है छवि राजावत, राजस्थान की पहली महिला सरपंच, जो अपने साथ साथ अपने गांव को भी खुशहाली की राह पर ले चली। अरे मुलिया, वहां क्यों खड़े हो? आओ अंदर आओ। खमा खनी दाता, ऐसे ही आ गए हो छवि से मिलने? छवि को तो जब छुट्टियां होती है गांव की तरफ भागती है, यहीं पे कहीं होगी। छवि, छवि बेटा। जी दादू साहब। अरे देखो तो कौन आया है। अरे मुलिया जी। संभल के बेटा। मुझे पता है आप मेरे लिए कुछ लाए होंगे, जल्दी दिखाओ ना। अरे बेटा, मुलिया को कुछ चाय पानी तो पहले पीने दो। ठीक है, आप पहले चाय पी लो। हाँ बेटे, चाय तो मैं पीऊंगा, लेकिन उसके पहले। वाह, ये कितनी सुंदर है। मुझे और रंगों में चाहिए। ला दूंगा। अरे अभी चलिए ना, अभी चलिए। जयपुर से 60 किलोमीटर दूर सोडा गांव में जन्मी छवि के दादा ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह गांव के सरपंच थे, और उन्हीं से छवि ने ये सीखा था कि एक सरपंच सिर्फ गांव का मुखिया ही नहीं होता, बल्कि उनके घरों का एक सदस्य होता है। छवि पढ़ तो रही थी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, लेकिन उसके संस्कारों में मिट्टी की खुशबू थी। देखा, हमें पता था कि गांव में घुसते ही गाड़ी छोड़कर तुम इसी में ही आओगी, इसलिए हमने और बच्चों ने सारी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। ऑफ कोर्स, अब गांव आई हूँ तो पूरे मजे लूंगी ना। हाँ, और क्या। चलो फिर मजे लेते हैं। चलो। ये गांव तो बिल्कुल वैसे ही है अभी तक। हाँ, जैसा तुम छोड़ के गई थी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि दादा साहब के रिटायर होने के बाद पिछले 20 सालों में गांव की हालत इतनी खराब हो गई? रेल की पटरी भी हट गई। अब तो लोगों का जयपुर आना जाना महंगा और मुश्किल हो गया। पता नहीं दीदी, हालात तो बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, लेकिन अब आप आ गई हो तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मतलब? आप लोग जानते हैं कि मैं नौकरी करती हूँ,
होटल चलाने में माँ की मदद करते हैं और दादा का पूरा समय समाज सेवा में जाता है। मैं चली गई तो माँ अकेली पड़ जाएगी। और फिर इस सब में मैं ये गांव में इस बार महिला सीट आरक्षित है, इसके चलते 17-18 लुगाइयां सरपंच बनने के लिए खड़ी हो गई हैं और आपस में लड़ भिड़ जाएंगी। इससे गांव बिखर जाएगा और पूरी दुनिया गांव का तमाशा देखेगी। ये अच्छी बात नहीं है और एक बार भिड़ गई तो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी दुश्मनियां चलेंगी। एक ही रास्ता है इस गांव को बचाने का कि आप सरपंच बन जाओ। अरे आप सरपंच बन गई तो पूरा गांव एकजुट हो जाएगा और सारी लुगाइयां अपने आप खुशी खुशी बैठ जाएंगी। अरे आप तो पढ़ी लिखी हो, आप तो गांव को अच्छी तरह जानती हो और हम लोगों की बात को भी अच्छी तरह समझती हो। देखिए, आप लोग जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन सरपंची का काम इतना आसान तो नहीं। आप चिंता ना करें, हम सब आपके साथ हैं। अब आप ही समझाइए छवि बिटिया को। हम इस पर अपना जोर नहीं डालेंगे, फैसला यही करेगी। प्लीज आप इस तरह से हाथ मत जोड़िए, मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए। बस इतना जान लीजिए कि बाहर आस लगा के बैठे हैं आपके घर के लोग। जब आप बड़ी हो जाओगी आपको तो नौकरी मिल जाएगी, क्या पता अब देश से बाहर कहीं और चली गई। मुझे पता आप मेरे लिए कुछ लाए होंगे। मैं अपनी गांव की बेटी, अगर मैं इन लोगों की मदद के लिए आगे नहीं आऊंगी तो और कौन आएगा। शांत, प्लीज शांत हो जाइए। मैं अपनी तरफ से 100% आप सबकी सेवा करूंगी, लेकिन आप मुझे लड़की समझकर मेरा कठपुतली की तरह इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। चाहे कोई मेरा कितना भी अपना हो, मैं किसी को भी गलत काम नहीं करने दूंगी। मैं किसी एक के फायदे के लिए पूरे गांव का नुकसान नहीं होने दूंगी और इस सब में आप सबको हर कदम पर मेरा साथ देना होगा। हम सबको साथ मिलकर गांव का विकास करना होगा। एक मिनट, खुशियाँ मनाने की जल्दी में एक बात मत भूलिए। आपने जो जिम्मेदारी मुझे दी है वो बहुत बड़ी है और हो सकता है मुझे कभी कोई ऐसे फैसले लेने पड़े जो शायद आप सबको पसंद ना आए। अब आप लोगों ने मुझे सरपंच बनाया है तो जिम्मेदारी तो पूरी तरह निभानी पड़ेगी ना, फिर चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कदम उठाना पड़े। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि ये जिम्मेदारी शायद हमेशा लाड़ प्यार से पूरी नहीं हो पाएगी और कभी कभी शायद मुझे थोड़ा सा डांटना भी पड़े। बदलना है सदियों के इन सिलसिलों को, मुझे पंख दे। दादा पोती जिंदाबाद, सरपंच साहिबा जिंदाबाद। एक MBA लड़की जो शायद किसी बड़े से ऑफिस में एक बड़े से कैबिन में बैठकर अपनी बरसों की मेहनत और पढ़ाई को रंग लाते हुए देख सकती थी, लेकिन उसने एक ऐसा फैसला किया जिससे उसकी अपनी जिंदगी तो बदली ही, साथ में उसने पूरे गांव की जिंदगी को बदलने की जिम्मेदारी खुशी से उठा ली। स्टे फ्री विमेन फॉर चेंज भी यही चाहता है कि हर औरत
कोई ऐसा फैसला करे जो उसकी और उसके आसपास के लोगों की जिंदगी बदल दे। और फिर एक साल कुछ ऐसा हुआ जिसका डर सबको था। 2010 सोडा गांव में सूखा पड़ गया। सरकारी महकमा तो ठंडा पड़ा है और यहाँ पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। अब आपसे तो कुछ छिपा है नहीं, हर साल गुहार लगाते हैं और अफसर लोग खड़े पांव वापस भेज देते हैं। सूखे और अकाल की समस्या का एक ही उपाय है, बरसात का पानी। इसके लिए हमें हमारे 100 एकड़ के तालाब की खुदाई करनी होगी, जिससे उसकी भराव क्षमता बढ़े। उसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। सरकारी जांच के अनुसार हैंडपंप से निकला हुआ जमीन के नीचे का पानी ना तो पीने लायक है और ना ही खेती करने लायक। लेकिन अफसर लोग तो बोलेंगे कि पैसा नहीं है। 21वीं सदी में गांव के विकास के लिए मशीन के इस्तेमाल के लिए सरकारी अनुमति नहीं है। सारे गांव वालों ने एक दिन का श्रमदान किया है, पर सरकारी इंजीनियर यही बोलते हैं कि 10 साल का भी श्रमदान कुछ काम नहीं आएगा। लेकिन हमको खुदाई की मशीन तो जरूरी है ना। पैसे तो आ जाएंगे, हमें बस सहायता चाहिए। मगर इतना पैसा आएगा कहाँ से? सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया तो क्या हुआ? बहुत सारी कंपनीज हैं, विभिन्न व्यापारी हैं, मैं उनसे मदद मांग लूंगी। आप फिर आ गई मैडम। आना तो पड़ेगा ही, सरकारी अफसर आप हैं, तो हमें तो मदद के लिए आप ही के पास आना पड़ेगा ना। मैं समझा नहीं। आप मुझे एक बात समझाइए। जब सरकार ने आकाल क्षेत्र घोषित किया है तो बरसात के पहले तालाब की खुदाई होना तो अनिवार्य है, तभी तो पानी इकट्ठा होगा, लोगों के काम आएगा। गवर्नमेंट ने कोई ना कोई स्कीम तो बनाई ही होगी तालाब की खुदाई करवाने के लिए, और अगर आप नहीं कर सकते तो आप फंड्स पास कीजिए, हम NREGA के द्वारा खुदाई करवाएंगे। देखिए मैडम, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मेरे पास इस काम के लिए ना ऊपर से परमिशन है और ना पैसा। ठीक है, अगर सरकारी स्कीम्स और सरकारी अफसरों की यही अप्रोच है तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगी, किसी ना किसी तरीके से अपने गांव की मदद कर ही लूंगी। थैंक यू। छवि ने गांव वालों के साथ मिलकर दिन रात मेहनत की। कई मुश्किलें आईं, लेकिन छवि ने हिम्मत नहीं हारी। मशीनें लगाईं, फंड्स दिलवाए और गांव वालों ने श्रमदान किया और उनकी मेहनत रंग लाई। सूखा आया तो था, लेकिन छवि ने अपने गांव वालों के साथ मिलकर रेत से भी पानी निकाल दिया। क्यों ना गुजरे रिम झिम शीतल सावन, अंगना क्यों न बरसे। बदलना है सदियों के इन सिलसिलों को, मुझे पंख दे दो, मुझे पंख दे दो। आपको याद है दादी सा क्या कहती थी? हाँ, हम दोनों को समाज सेवा और समाज के लिए अपना पैसा लगाते देखकर कहती थी, अच्छा हुआ आप दोनों की शादी हो गई। 2 घर बिगड़ते, गनीमतें एक ही घर बिगड़ गया। अगर आज वो होती तो तुम्हें अपनी राह पर चलता देखकर जरूर कहती, 3 घर बिगड़ते एक ही घर बिगड़ा है। हाँ, लोगों को तो यही लगता होगा कि हम लोग समाज सेवा करके अपना वक्त और पैसे दोनों बर्बाद कर रहे हैं। छवि के काम को
सिर्फ सोडा गांव का ही नहीं बल्कि पूरे देश का प्यार और सम्मान मिला। एक तरफ जहां सोडा गांव में बदलाव की हवा चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ छवि बदलते राजस्थान की और बदलते देश की एक तस्वीर के रूप में सबके सामने आ रही थी। छवि के काम करने के नए और सफल योजनाओं को पूरी दुनिया की सराहना मिली और उसे यूनाइटेड नेशंस में एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया। और जॉनसन एंड जॉनसन स्टे फ्री विमेन फॉर चेंज प्रोग्राम के जरिए सोडा गांव की महिलाओं की उन्नति के लिए छवि के साथ कंधे से कंधा मिला रहा है। छवि जी, यहाँ यूनाइटेड नेशन में आपके लेक्चर को सुनकर पूरी दुनिया में आपके एडमिनिस्ट्रेशन और आपके काम की तारीफ हो रही है। कुछ कहना चाहेंगी आप इस पर? मैं बस यही कहूंगी कि हर किसी को अपनी क्षमता के अनुसार गांव के विकास में भाग लेना चाहिए। शहर के कई लोग तो यही समझते हैं कि गांव एक दूसरी ही दुनिया है, जबकि सच्चाई तो ये है कि यही हमारी असली जड़ें हैं और इस बात का एहसास होना बहुत जरूरी है। छवि जी, इंडिया के बाकी के गांव भी चाहते हैं कि वहाँ भी आप ही के जैसी सरपंच हो। मैं बस यही कहूंगी कि इंडिया की असली ताकत है इंडिया के गांव और वहीं अच्छी लीडरशिप की जरूरत है। हमारे गांव विकास करेंगे, प्रगति करेंगे, तभी तो पूरे देश में खुशहाली छाएगी। इनफैक्ट अभी अर्बन और रूरल की डिवाइड की खाई बहुत गहरी है, जिसका भरना बहुत जरूरी है। तभी हमारा देश सही मायनों में डेवलप्ड नेशन कहलाएगा। थैंक यू सो मच। ये थी सोडा ग्राम पंचायत की छवि रजावत, अभी हमने जिनसे बात की। मैं अपने गांव वालों के लिए अपनी टीम के रूप में एक एनजीओ को ला रही हूं, जिनके साथ मिलकर मैं यहाँ के बच्चों और युवाओं को ट्रेनिंग दूंगी। छवि की प्यार भरी छाव में सोडा गांव बेहतरी की राह पर चल निकला। मुझे पंख दे दो। क्या लिखा है? उन कमलों का रंग लाल है। छवि की प्यार भरी छाव में सोडा गांव बेहतरी की राह पर चल निकला और छवि की कोशिशें आज भी जारी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल के बच्चों में संस्कारों और भारतीय मूल्यों की कमी महसूस हो रही है। संवेदनशीलता, सहनशीलता, एकाग्रता, संतोष, आदर, इस सब की कमी महसूस हो रही है। इसीलिए मैं अपने गांव वालों के लिए अपनी एक टीम के रूप में एक एनजीओ को ला रही हूँ, जिनके साथ मिलकर मैं यहाँ के बच्चों और युवाओं को ट्रेनिंग दूंगी। उसके साथ साथ यहाँ की महिलाओं को स्वावलंबी और सक्षम बनाने के लिए उनके स्वरोजगार के रास्ते भी बनाए जाएंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात, हम सभी गांव वालों में आपसी सद्भावना, जिम्मेदारी और सकारात्मकता का भाव होना बहुत जरूरी है। तभी कम्युनिटी स्पिरिट बनेगा। इसी के जरिए हम आगे जाकर किसी भी समस्या का हल साथ बैठकर, सोचकर आसानी से निकाल सकते हैं। मेरे बाद फिर चाहे कोई भी सरपंच आए, कोई भी आपका शोषण नहीं कर पाएगा। तभी हम सब सही मायनों में सेल्फ गवर्नेंस यानी ग्राम स्वराज कहलाएंगे।
जो कहा था वो कर दिखाया। जिस गांव में साल के 4 महीने कोई फसल नहीं होती थी, वहां अब लोगों को नए रोजगार मिलने लगे। धीरे धीरे सोडा गांव खुशहाली की तरफ बढ़ रहा था। मुझे पंख दे दो। छवि ने जो कहा था वो कर दिखाया। जिस गांव में साल के 4 महीने कोई फसल नहीं होती थी, वहां अब लोगों को नए रोजगार मिलने लगे। धीरे धीरे सोडा गांव खुशहाली की तरफ बढ़ रहा था। कभी कभी बदलाव की शुरुआत ही प्रगति की निशानी होती है। छवि की कहानी एक ऐसी मिसाल है जिसे देखकर समझ में आता है कि कामयाबी के लिए अपने आप में और अपने आसपास के लोगों में विश्वास होना बहुत जरूरी है। और कामयाबी की ओर पहला कदम है अच्छी सेहत और अच्छा स्वास्थ्य। स्टे फ्री विमेन फॉर चेंज भी एक कोशिश है उन औरतों की जिंदगी बेहतर बनाने की जो एक अच्छी और सेहतमंद जिंदगी से दूर है। लेकिन इसके लिए हमें आपकी मदद भी जरूरी है। आपके सिर्फ 330 रुपए के योगदान से एक औरत को डॉक्टरी जांच मिलेगी, हीमोग्लोबिन टेस्ट होंगे, आयरन और कैल्शियम की दवा मिलेगी ताकि वो अपने स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रख सके। और यही नहीं, आपके इस योगदान में जॉनसन एंड जॉनसन आपका साथ देगा। तो आगे बढ़िए और बदलिए एक औरत की जिंदगी ताकि उसे भी एक स्वस्थ, खुशहाल और स्वच्छ जीवन जीने का हक मिले। दीजिए उसे पंख ताकि वो भी उड़ सके। मेरा कंपटीशन मैं खुद हूँ। ये लोग समझते हैं कि इंडिया के डिजाइनर्स अपने काम में बहुत कमाल के हैं, लेकिन अपने ओरिजिनल काम में नहीं। यूरोप के डिजाइनर्स को कॉपी करनी हो। अब मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक कि यहाँ के लोग मेरी और इंडियन डिजाइनर्स के ओरिजिनलिटी की तारीफ नहीं करते। ये सोच अब बदलेगी। अब तक सिर्फ मेरा नाम हुआ था, बट अब इंडिया का नाम होगा। स्टे फ्री विमेन फॉर चेंज ला रहा है फैशन डिजाइनर रितु बेरी की सच्ची कहानी अगले रविवार सुबह 11:30 बजे।